पूरे देश के आदिवासियों को हम एकजुट कर रहे हैं। और भाई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हमें बांट दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन कहीं न कहीं हम आदिवासी एक हैं। तो देश के आदिवासियों को भी मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप भले कहीं भी धर्मों में बटे हो, जातियों में बटे हो, क्षेत्रों में बटे हो, राज्यों में बटे हो, जिलों में बटे हैं, लेकिन हमारा खून एक है कि हमारी आवाज़ एक है। तो हमको एक मंच पे एक धारा में हमको रहना पड़ेगा। स्थिति है कि एक हमारी आवाज़ राजकुमार जी के रूप में संसद भवन के अंदर चली गई है। वो आवाज़ राजकुमार जी संसद के अंदर उठाएंगे और वही आवाज़ हम सड़कों पे यहाँ लड़ेंगे। तो दोनों ही आवाज़ें, एक सड़क संसद से बाहर और एक संसद के अंदर। आज देश में प्रदूषण काफ़ी हद तक पहुंच रहा है। हम पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की भूमि प्राइवेट कंपनियों को खनन के लिए दिया गया है। ये बड़े दुख की बात है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो आदिवासी समुदाय प्रभावित हुआ है। ये जो आंकड़ा आया है 18, दोनों ही आवाज़ एक साथ बुलंद होगी तो कहीं न कहीं हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी और आम आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो कम होगा। और हमारी जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, वो जो हमारा मौलिक संवैधानिक हक अधिकार है वो हमें प्राप्त होंगे। जोहार। तो अभी हम लोग राजकुमार राव जी के आवास पर हैं और माता जी से हमने आशीर्वाद लिया। फिर जोहार, एक बार भेंट हुआ था ना आपसे? जोहार 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 जोहार। आज पूरा बारिश हुआ है नहीं? हाँ बारिश बहुत है आज तो, सर धड़क बारिश है। अच्छा हाँ तो अभी तो धान की खेती होता है ना? आप लोग क्या क्या लगाए? मकई है। मकई लगाए? मकई लगाई है। अच्छा। और हाल और बाजरा थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, बाजरा की खेती बहुत होता है नहीं? बाजरा की खेती हो रही है। वे उनके माता जी है राजकुमार राव के, और देख सकते हैं उनका आवास है। कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ यह परिवार है, हमेशा खेती। और देख सकते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद भी बने हैं, लेकिन देख सकते हैं उनका माता जी का बिल्कुल एक परिधान, बिल्कुल वही कल्चर देखने को मिल रहा है नहीं? अच्छा। वही आप लोग कहीं ना कहीं अब जगह को नहीं छोड़े हैं, अपना पहचान को बरकरार रखें। हाँ पहचान को हमारे। हाँ। खेती बाड़ी भी पूरी कर गया। अच्छा। और हाल भी है। हाँ। नानी मकई बाजरा और थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ। आज क्या कहेंगे? पूरे विभिन्न राज्यों से आकर आप लोगों को भेंट कर रहे हैं। झारखंड से भी कई लोग हाँ आए। झारखंड के हैं, महाराष्ट्र के, सब पूरा खूब मेहमान आ रहे हैं बाहर का। हाँ। सब मेहमान मलबा के दिन सब आ रहे हैं। हाँ। सब बढ़िया है। हाँ। तो देख सकते हैं पूरा कैंपस भी पानी दिया। कितना देर बारिश हुआ अभी? बारिश तो सुबह से दे रहा है पानी? सुबह से कल रात को भी था। अच्छा। ने परसों भी था। हाँ। ने थी गई अठवाड़ जो थोड़ा शुरू से। तो हम लोग अभी उनके आवास पर हैं, देख सकते हैं वही घर। एक बार बहुत पहले एक बार आप हाँ पहले आया था। पहले आए थे? पहले आया था। देर के बाद था। तो लाइट वाइट का व्यवस्था है कि नहीं? लाइट है ना? अच्छा, लाइट भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है। लाइट है। हाँ। लाइट है वगैरह नहीं, सब कुछ है। और कहीं ना कहीं पूरा सुरक्षा से भी है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग झारखंड में पूरा घर जो रहता ना, सब एक ही जैसे सटा हुआ रहता है। इधर तो एक पहाड़ में हमारे तो पहाड़ ऊपर ही। वो पहाड़ ऊपर हमारा बोर खड़ा जाए 110 फुट 110 माते पानी अब जी। अच्छा। 110 फुट माते 110 मीटर का दूरी में सब। हाँ दूरी में। हाँ। लेकिन सबको एक साथ रहता है नहीं? सबको एक साथ। हाँ। भले पहाड़ में मकान है पर सब एक साथ रहते हैं। हाँ। सब एक साथ रहते हैं। लेकिन ज़बरदस्त एकता देखी जाती है राजस्थान में, जिस प्रकार झारखंड में भी देखने को मिलेगा। दादा जोहार, आप यहीं से हैं? हाँ यहीं से मैं इसी विधानसभा से हूँ, चिखली ब्लॉक से हूँ। जुड़े हुए हैं अभी? प्रकृति से जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं जो रौत जी हैं अभी, वो भी इस प्रकार के प्रकृति में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, खाली समय आते हैं नहीं? शुरुआती दौर से, जब शुरू से हम पहली बार हम कॉलेज में मिले थे, तब से लगा कर आज तक कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव प्रकृति से ही जुड़े हैं। और शुरू से हम लोग साथ में ही हैं कहीं ना कहीं। तो हमेशा प्रकृति से जुड़े रहे हैं और प्रकृति प्रेमी ही मानते हैं हम। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लगाव पुराना था प्रकृति से, उसी के आधार पर हम विचारधारा को आगे बढ़ाते गए और प्रकृति के लिए बचाने के लिए भी आगे बढ़े। और कुदरत ने कहीं ना कहीं साथ दिया और कुदरत ने चाहा कि ये प्रकृति के लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति की सुरक्षा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जाए, उनको ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ के माध्यम से कानून कायदे, नियम कायदे जहाँ बनते हैं, जो प्रकृति की सुरक्षा के लिए कायदे बनते हैं, उस जगह पे इनको पहुंचाया जाए। ऐसे प्रकृति के सेवकों को वहाँ पहुँचाया जाए ताकि आम गरीब जनता की भी सेवा कर सके। इसी कुदरत की कहीं ना कहीं हम पे मेहरबानियाँ रही, जिसकी वजह से आज इतना सा एक बहुत बड़ा आवाम तैयार हुआ है, आम जनता का इतना जनाधार तैयार हुआ है, जिसकी वजह से पूरा बिल प्रदेश
एक बिल प्रदेश की मांग उठी है यहाँ कि जहाँ बिल निवास करते वहाँ बिलों का एक बिल प्रदेश अपना सेपरेट स्टेट होना चाहिए, इसमें ऐसी मांग उठी है। तो शुरू से लगा कर आज तक एक बहुत बढ़िया रहा है और कुदरत का साथ रहा है, जिसकी वजह से हम देश भर के तमाम आदिवासियों को एक करने का प्रयास करें और प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। और आज कहीं ना कहीं देखने को भी मिला, झारखंड से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कहीं ना कहीं दमन और दीप जो एकदम बिल्कुल भारत के मानचित्र से बिल्कुल किनारे में है। सभी देश के मैंने कहीं कोई भी अब कोई भी आदिवासी वैसा नहीं होगा जहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी का जुड़ाव नहीं। आज पूरे देश का आदिवासी एक जाजम पर देखा जा रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं अब सदन में तो गूंज सुनाई पड़ रहा है, और आदिवासियों की बात रखी जा रही है, तो कैसा लगता है आपको? कहीं एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम आदिवासी लोग, हमारी जो मूल बातें थी, मूल मांग थी, मूल आवाज़ थी, उस आवाज़ को हम मन में तो सोच रहे थे कि हमारी ये मांग है, ऐसा होता तो काश ऐसा हो जाता, ये सोचते भी थे और विचार भी करते थे। लेकिन हमारी आवाज़ घर से मन से निकल करके सड़क तक ही सीमित हो जाती, गलियों में सीमित हो जाती थी। वो आवाज़ कहीं न कहीं धीरे धीरे विधानसभा तक पहुंची। फिर लगातार हमारे सबसे आम आदिवासियों की प्रयासों से, सभी इस आदिवासी परिवार की विचारधारा के प्रयासों से ये आवाज़ जो सड़क पे थी, गलियों में थी, मन में थी, दिल में थी, वो आवाज़ आज सदन तक पहुंच गई, संसद तक पहुंच गई है। तो आज खुशी की बात है कि हमारी जो मन की आवाज़ थी, जो अंदर की आवाज़ थी, वो आवाज़ कहीं की आदिवासी की आवाज़ एक संसद में गूंज रही है। तो ये सबसे बड़ी सफलता है, ये सबसे बड़ी सफलता है। और उसी के साथ में अब हम ये लग रहा है कि हम रोड पे तो हम लड़ रहे थे, लेकिन हमारी आवाज़ रोड से सदन के अंदर नहीं जा रही थी। हम रोड पे लड़ रहे थे, रोड पे हज़ारों लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन जहाँ से कानून कायदे नियम हमारे जो खिलाफ में बनते हैं, वहाँ पे हमारे आवाज़ उठाने वाला कोई आदमी नहीं था। बहुत सारे आदिवासी गए, लेकिन वो आदिवासी उस वास्तविक आवाज़ को वहाँ बुलंद नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो यहाँ से हम राजकुमार जी रौत को सांसद के रूप में चुन के भेजा है, वो एक सांसद एक संवैधानिक तौर पर हम नाम दे रहे हैं, लेकिन ये आम जनता, आदिवासी की और इस धरातल की वास्तविक आवाज़ है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली तमाम जनता की जो वास्तविक आवाज़ है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जल जमीन जंगल की जो आवाज़ है, वो आवाज़ एक गरीब दलित की आवाज़ है। वो आवाज़ संसद भवन में बुलंद हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सदन से बाहर तो हम लड़ लेंगे, लेकिन उस आवाज़ को सदन के जो दफ्तर के अंदर, इस संसद के अंदर कैसे पहुंचेगी। तो आज वर्तमान में परिस्थिति है कि एक हमारी आवाज़ राजकुमार जी के रूप में संसद भवन के अंदर चली गई है। वो आवाज़ राजकुमार जी संसद के अंदर उठाएंगे और वही आवाज़ हम सड़कों पे यहाँ लड़ेंगे। तो दोनों ही आवाज़ें, एक सड़क संसद से बाहर और एक संसद के अंदर, दोनों ही आवाज़ एक साथ बुलंद होगी तो कहीं की हमारी आवाज़ को सुनी जाएगी और आम आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वो कम होगा। और हमारी जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, वो जो हमारे मौलिक संवैधानिक हक अधिकार है, वो हमें प्राप्त होंगे, ऐसी आशा है। और इसी के साथ हमारे पूरे देश के आदिवासियों को हम एकजुट कर रहे हैं। और भाई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हमें बांट दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन कहीं के हम आदिवासी एक हैं। तो देश के आदिवासियों को भी मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि आप भले कहीं भी धर्मों में बटे हो, जातियों में बटे हो, क्षेत्रों में बटे हो, राज्यों में बटे हो, जिलों में बटे हैं, लेकिन हमारा खून एक है कि हमारी आवाज़ एक है। तो हमको एक मंच पे एक धारा में हमको रहना पड़ेगा। ये मेरा पूरे देशवासियों के लिए संदेश है, आदिवासियों के लिए संदेश है। और जो भी इस देश में निवास करी जो भी जातियाँ हैं, वो प्रताड़ित है, परेशान है, अत्याचार और अन्याय का सामना कर रहे हैं, और वो हम आदिवासियों से उम्मीद कर रहे हैं कि हमसे सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे। तो उन सभी जातियों से भी, उन सभी धर्मों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप मानवता में अगर विश्वास करते हैं, एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का साथ अन्याय अत्याचार नहीं हो, ऐसा आप मानते हैं और मानवता में विश्वास करते हैं और हमारे साथ सहयोग में आप खड़ा रहना चाहते हैं, तो आपका भी स्वागत है, आप हमारे साथ में खड़ा रह सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आप में मानवता में विश्वास करते हैं, तो हमारे साथ में सबका स्वागत है और सबके साथ हम खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनराज बमात है। अच्छा। मैं 84 विधानसभा के चिकली ब्लॉक से आता हूँ। प्रभार के रूप में भी कुछ काम करते हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि प्रकृति का ही बड़ा देन है कि प्रकृति के इन वादियों में संघर्ष करते हुए राजकुमार रौत जी सड़क में आंदोलन करते हुए कई साल आंदोलन किए, उसके बाद अब सदन में अब छात्र राजनीति से शुरुआत करी है। उनका जीवन संघर्ष भरा रहा है जी। इतना संघर्ष किया है
का अपन मान से कहते हैं कि इनके पिताजी का मुंह तक नहीं देख पाए, क्योंकि मैंने तो मेरे पिताजी का मुंह देखा है और मेरे पिताजी कुछ साल पहले गुजरे हैं। लेकिन जिसके बाप का साया नहीं हो जिसके सर पे, उसके साथ में वो कितनी संघर्ष भरी ज़िंदगी रही होगी वो हम सभी सोच सकते हैं। इतनी संघर्ष भरी ज़िंदगी में लेकिन आज पूरा देश का आदिवासी उनके अभिभावक के तौर पर उनके साथ में खड़ा है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ा संघर्ष किया है इन्होंने। कॉलेज में हम 2011 में हम साथ में क्लासमेट रहे, हम साथ में पढ़े हैं, एक ही टेबल पे बैठ के हमने पढ़ाई करी है। अच्छा। तो इनका संघर्ष हमने देखा है शुरू से आज तक। अब कितने तक पढ़ाई किए हैं? उन्होंने BA BEd किया है, MA कर लिया है, MA भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने क्लियर कर लिया है। अच्छा। और शुरू से जैसे आज ये संघर्ष इनका देख रहे हैं, उन्होंने पेन और डायरी को कभी नहीं छोड़ा है। हमारा लक्ष्य था, हम साथ में पढ़ते थे, पेन और डायरी, हम पढ़ाई कर रहे तो पेन और डायरी हमारा हथियार है और उसी से इसी लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे। तो पेन और डायरी को हमारे जीवन में हमारा सो कोई साथी हमारा रहा है तो वो पेन और डायरी हमारा साथी रहा, जिसके वगैरह ये संघर्ष में हम सफल हो रहे हैं। यानी कलम से लेकर कलम से निकले हम, कलम और कॉपी को हमने साथ नहीं छोड़ा है, इसका साथ हमेशा रखा है साथ में। कहा जाता है नेल्सन मंडेला भी कहा था, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में, वो भी काफ़ी जंग जमीन से जुड़े हुए आंदोलनकारी थे। उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। शिक्षा है तो ही सब कुछ संभव है। और शिक्षा ही सबसे बड़ा हर क्षेत्र में कहा गया तो शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षा होगी, लेकिन शिक्षा भी कैसी, किताबी शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन अब सामाजिक शिक्षा नहीं होगी, और इन्वायरमेंट के अनुसार जो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, संवैधानिक शिक्षा नहीं होगी, टेक्निकल शिक्षा नहीं होगी, तो एक किताब को पढ़ कर रहे तो सिर्फ एक अधिकारी कर्मचारी ही बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी नहीं बन सकते हैं। एक अच्छे मानव बनना है तो हमें संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। टेक्निकल शिक्षा है, सामाजिक, सबसे बड़ी बात है सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, और नैतिक शिक्षा जीवन का, नैतिक शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर व्यक्ति में नैतिक शिक्षा नहीं है तो भले कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन वो कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। एक अच्छा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत। चलिए धन्यवाद आप सबों को। अभी हम लोग थे डूंगरपुर में, डूंगरपुर पड़ता है कहाँ? हाँ, डूंगरपुर 84 विधानसभा है। डूंगरपुर 84 विधानसभा में है, और हम खास वार्ता कर रहे थे और उनके स्ट्रगल को जान रहे थे, क्योंकि पूरे देश के कई पहचान का मोहताज नहीं है राजकुमार राउत। हर कोई युवा खासकर प्रेरणा ले रहे हैं। जिस प्रकार सदन में वे बातें रखते हैं तो सभी सुनते ही जाते हैं, यही सबसे बड़ा चीज़ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।